हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन ला क्लासेस पर। और हम लोग भारतीय न्याय संहिता 2023 पढ़ रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में हम अध्याय जो दुष्प्रेरण का अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसमें दुष्प्रेरण है, आपराधिक षड्यंत्र है और प्रयत्न है, यानी अवेडमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी और अटेम्प्ट। तो दुष्प्रेरण की आज हम धारा 54 और 55 पढ़ेंगे। आप लोग इससे पहले की जो धाराएं हैं, जब वो धाराओं की वीडियो आप देखेंगे तब ये धाराएं बहुत अच्छे से समझ में आएंगी आपकी। यानी इन धाराओं को समझने के लिए आपको जो धारा 45 यानी सेक्शन 45 से जो शुरू करी थी, ये लगभग 9 धाराएं मैं पढ़ा चुका हूं। उनकी वीडियो जरूर देखिए, डायरेक्ट में पढ़िए, फिर ये भी धाराएं बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो सेक्शन 54 में क्या है? सेक्शन 54 में है अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति। यानी अपराध किए जाते समय यदि दुष्प्रेरक भी उपस्थित रहता है तब उसे कितना दंड मिलेगा, एक ये बात पढ़ेंगे हम सेक्शन 54 में। सेक्शन 55 ये कहती है कि मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण, तब जो दुष्प्रेरण व्यक्ति करता है अबेटर, उसको कितनी सजा मिलेगी। तो देखते हैं डायरेक्ट में क्या बताया गया है। सेक्शन 54 के बारे में कहा गया है अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति। यानी जब कभी कोई व्यक्ति जो अनुपस्थित होने पर दुष्प्रेरक के नाते दंडनीय होता, उस समय उपस्थित हो जब वह कार्य या अपराध किया जाए जिसके लिए वह दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दंडनीय होता, तब यह समझा जाएगा कि उसने ऐसा कार्य या अपराध किया है। यानी मान लीजिए जैसे ए ने बी को ये उकसाया कि सी की मृत्यु कर दो, और मैं भी चल रहा हूं साथ में, ए भी खड़ा है, बी भी खड़ा है, और ए ने सी की मृत्यु कारित कर दी, तब बी है तो दुष्प्रेरक, मृत्यु कारित ए ने करी है, लेकिन बी को भी ऐसा ही माना जाएगा कि इसने ही मृत्यु कारित करी है। तो यही कह रही है सेक्शन 54। अब आते हैं सेक्शन 55 पर। सेक्शन 55 क्या कहती है? मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण। यानी यदि कोई व्यक्ति जैसे ए है, मान लो सी को बी को ये भड़काता है जाओ सी की मृत्यु कर दो, तो इसमें क्या है, इसमें जो सजा है वो आजीवन कारावास या मृत्यु दंड है। तो उसको देखते हैं कि बेयर एक्ट में क्या कहा गया है। ये कहा गया है सेक्शन 55 में मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण। यानी जो कोई मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, यदि वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप न किया जाए और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध इस संहिता में नहीं किया गया है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। और यदि ऐसा कोई कार्य कर दिया जाए जिसके लिए दुष्प्रेरक और दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दायित्व के अधीन हो, जिससे किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो, तो दुष्प्रेरक दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 14 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। इलिस्ट्रेशन है, इसको इलिस्ट्रेशन देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि खा को या की हत्या करने के लिए का उकसाता है, वह अपराध नहीं किया जाता है। यदि या की हत्या खा कर देता तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास के दंड से दंडनीय होता। इसलिए का कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय है और जुर्माने से भी दंडनीय है। और यदि दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप या को कोई उपत्ति हो जाती है तो कारावास से, जिसकी अवधि 14 वर्ष तक की हो सकेगी, से दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। देखिए इस धारा को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। धारा ये कहती है मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण। यानी यदि कोई व्यक्ति ए है, मान लीजिए ए है, ए बी को ये उकसाता है कि सी की हत्या कर दो, तो हत्या में मृत्यु या आजीवन कारावास के दंड का ही प्रावधान है। अब मान लीजिए बी हत्या नहीं करता है, तो ए ने तो अपना पूरा काम करा, बी को उकसाया। अब ए हत्या नहीं करता, तब भी बी हत्या नहीं करता, तब भी ए जो है दुष्प्रेरण का दोषी होगा, उसे 7 वर्ष की सजा मिलेगी, यानी 7 वर्ष के कारावास से वो दंडनीय होगा। लेकिन मान लीजिए बी उसको चोट पहुंचाता है, लेकिन हत्या जो है पूरी तरह से, गोली मारी, गोली हाथ पर लग के निकल गई, हत्या तो नहीं हुई लेकिन उपहति तो हुई, तब उसको 14 वर्ष की सजा मिलेगी। यानी ये कहते हैं कि अगर अपराध नहीं होता है तो कितनी है, 7 वर्ष, और यदि अपराध होता है
तो कितनी है 14 वर्ग, और इस होता में क्या है हो जाती है उपहति। तो ये दोनों धाराएं थी सेक्शन 54 और 55, इनको पढ़ लीजिए। जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ें, जैसे अमेंडमेंट यानी दुष्कर्म का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, तब आपको पूरे धारा 45 से ही पढ़नी है, तब आपकी समझ में आएगा। यदि आपको मुकम्मल कामयाब होना है तब आपको कहां से पढ़ना है, धारा 45 से, तब यहां तक आएंगे, तब ये चीजें समझ में आएंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। बताने की आवश्यकता नहीं है कि चैनल सब्सक्राइब करना निःशुल्क है। डाटा तो खर्च हो ही रहा है, रील में डाटा खर्च हो रहा है, थोड़ा पढ़ाई में भी खर्च हो जाएगा, लेकिन इस पढ़ाई का बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। जैसे कि आज बरसात है, नहीं आ सकते कॉलेज, वीडियो देख लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।